बोल रहे हैं जैसे कि वही लड़ रहे हैं बीजेपी से। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए बीजेपी से, लड़ने से उतर के वहां से भाग गए। वो क्या लड़ेंगे बीजेपी के साथ? इस वास्ते मैं कह रहा हूं भाइयों, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें बंडी संजय को किसने हराया? बंडी संजय को किसने हराया? टीआरएस से हराया। अरविंद धर्मपुरी को किसने हराया? रघुनंदन राव को किसने हराया? ईटेला राजेंद्र को किसने हराया? स्वयं बाबूराव को किसने हराया? घोषा महल में भी जर्रा में छूट गया, वरना इसको भी हरा दी टीआरएस पार्टी। भाइयों मैं एक चीज कहना चाहता हूं, टीआरएस जीत जाती घोषा महल में भी सिर्फ एक वजह से हम हार गए। कांग्रेस वहां एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करके, कांग्रेस होना बोल के वहां पे एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी के राजा सिंह को जिता दी। मैं आपको सच कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, एक नॉन लोकल को वहां ले आके घोषा महल में जबरदस्ती वहां पे ठहरवा के आज बीजेपी को अगर किसी ने जिताया घोषा महल में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। भाइयों एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लीडर काफी अच्छे तकरीर कर रहे हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी से लड़ेंगे, और खास हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन आप सभी को हमें ही वोट देना है, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है इस कौम के, इस हिंदुस्तान के हमारे भाइयों पे बहनों पे, खास हमारे माइनॉरिटी भाइयों पे बहनों पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस वाकई सेक्युलर है, अगर कांग्रेस वाकई गरीबों के बारे में फिक्र है उनको, तो मैं पूछना चाहता हूं, मिला रमजान पे तोहफा आपको? रमजान का तोहफा मिला? केसीआर जब थे तो मिलता था ना रमजान का तोहफा, फिर क्यों नहीं दे रहे आज? क्रिसमस का तोहफा मिला किसी को? ना क्रिश्चियंस को क्रिसमस गिफ्ट मिला, ना हमारे मुसलमान भाइयों को बहनों को रमजान का तोहफा नहीं मिला, ना हिंदू बहनों को कल बतुकम्मा दशहरा के दिन साड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब काफी क्लियर है, क्योंकि रेवंत रेड्डी काफी क्लियर है, वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में आगे जाके, वो खुद जाएंगे बीजेपी में। आप मेरी बात लिख के रख लो, क्या हो रहा है एक बार तेलंगाना रियासत में, एक बार सोचो आप। ऊपर राहुल गांधी बोलते, राहुल गांधी दिल्ली में बोलते चौकीदार चोर है, क्या बोलते? चौकीदार चोर है। कौन है चौकीदार? कौन है भाई चौकीदार? नाम चौकीदार कौन है? मोदी, मोदी चौकीदार चोर है बोलते राहुल गांधी। यहां पे रेवंत रेड्डी क्या बोलते? नहीं नहीं नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई एकत्र होते। वहां पे राहुल गांधी बोलते गुजरात मॉडल बेकार है, यहां पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं नहीं नहीं, गुजरात मॉडल शानदार है, उसी रास्ते पे हम भी चलेंगे, ले चलेंगे तेलंगाना को। राहुल गांधी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड है, गौतम अदानी चोर है। रेवंत रेड्डी बोलते गौतम अदानी फ्रॉड नहीं है, गौतम अदानी हमारे फ्रेंड है, दावोस में जाके अलाई बलाई करके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट लगाने के वास्ते उसके साथ दस्तखत करके आते। राहुल गांधी दिल्ली में बोलते कि कोई लिकर स्कैम हुआ ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना गलत है। रेवंत रेड्डी साहब यहां पे बोलते कि लिकर स्कैम हुआ, केसीआर की बेटी कविता को मोदी ने जो गिरफ्तार किया मोदी ने, वो सही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, ये आदमी रेवंत रेड्डी किसके रास्ते पे चल रहा, किसके नक्शे कदमों पे चल रहा? एक बार सोच लीजिए आप। बड़ा भाई 2014 में धोखा दिया, छोटा भाई 2023 में धोखा दिया। भाइयों बहनों मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि बहुत लेट हो गया। हमारे सिकंदराबाद के टाइगर है, हमारे पद्माराव साहब सिकंदराबाद के 24 घंटा आवाम के बीच में रहने वाले लीडर है पद्माराव साहब। आप रात के 2 बजे भी जाएंगे, मिलेंगे पद्माराव साहब। मैं पद्माराव साहब से गुजारिश करता हूं, मैं पद्माराव साहब से गुजारिश करता हूं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, जो लोग आप पे खड़े होकर आपके इलेक्शन में आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, किशन रेड्डी और दानव नागेंद्र, उनको भी मालूम है कि आगे आने वाले दिन 4 तारीख जून के दिन सिकंदराबाद के एमपी बन रहे हैं हमारे पज्जन्ना, हमारे पद्माराव साहब। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए हमारे पज्जन्ना से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पज्जन्ना नामपल्ली में हमारा एमएलए नहीं है, फिलहाल यहाँ का एमएलए टीआरएस का एमएलए नहीं है, इसलिए मेरी गुजारिश आपसे है
कि आप सिकंदराबाद एमपी बनने के बाद आपकी एमपी कैंप ऑफिस होना चाहिए, नामपल्ली में होना चाहिए। यहीं पे अपना कैंप ऑफिस लगाओ, यहीं पे आपके जितने गरीब भाई हैं बहन हैं उनकी खिदमत करो, क्योंकि आपको रात रात जगने की आदत है। उम्मीद करता हूं हमारे भाइयों की, हमारे गरीब बहनों की, जो दिन भर काम करके फिर शाम में बहुत थक के वापस लौटते हैं, उनको आपकी खिदमत करने का मौका आप देंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, किशन रेड्डी साहब जो यहाँ के अभी फिलहाल एमपी हैं बीजेपी के, मैं पूछना चाहता हूं कभी देखे आप उनको, कभी नामपल्ली में 5 साल में कभी दिखे किशन रेड्डी आपको? एक बार तो मेरे को दिखे भाई, कब दिखे मालूम? कोरोना के टाइम कुरकुरे पैकेट मारते हुए दिखे एक बार, एक ही बार, उसके अलावा कभी नहीं दिखे। गुड़ी मानकापुर में जाके एक सिंटेक्स टैंक ओपन करेंगे हाल ही में, सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा काम किशन रेड्डी क्या करे भाई नामपल्ली के लिए बोले तो एक सिंटेक्स टैंक गुड़ी मानकापुर में चालू करें। 5 साल सेंट्रल मिनिस्टर थे आप, काम नहीं कर सकते थे हैदराबाद के लिए? जब बाढ़ आई मूसी में और लोग काफी सारे लोग परेशान थे, हम हुकूमत में थे तेलंगाना में, तब हमने रिक्वेस्ट किया केंद्र सरकार को कि भाई आप मदद करो, हम लोग कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ करो। एक बूटी कौड़ी एक पैसा भी नहीं मदद करे हम लोग। मेट्रो बन रही थी हैदराबाद में, हम गुजारिश करें केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से कि भाई कुछ मदद करो, किशन रेड्डी साहब आप सेंट्रल मिनिस्टर हो, मदद करो। एक पैसा तक नहीं दिए। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर मोदी को सबक सिखाना है, बड़ा भाई मोदी को और छोटा भाई रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है, जो 6 गारंटी 5 गारंटी जो बकवास जो फेंक के आज एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरा एक चीफ मिनिस्टर बन गया, दोनों को अगर एक ही बार सबक सिखाना है तो 13 मई को निकलिए बाहर और नामपल्ली हल्के से भी आप बहुत बड़ी तादाद से आप वोट दीजिए, हमारे कार के निशान पे वोट देके बच्चना को जिताइए। असली सेक्युलर लीडर है, नागेंद्र जैसे लीडर नहीं है, दल बदलू आदमी नहीं है। कल जाके नागेंद्र को अगर आप वोट देंगे, भाइयों मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं, नागेंद्र 3 महीने पहले जीते थे गुलाबी कंडवा पहन के, अब चले गए कांग्रेस में। अगर फिर आप वोट देंगे तो फिर जाएंगे बीजेपी में 3 महीने के बाद। मुकफरस्त आदमी है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा किसी पार्टी में। इसलिए मैं कह रहा हूं आप भाइयों से बहनों से, 4 नंबर पे है अपनी गाड़ी, 4 नंबर पे है कार, उस क्या निशान है अपनी, उसी निशान है ये गुर्तु मनोगी कार गुर्ते ना कार गुर्तु मेरे गटी गुर्तु भी कोई मास लीडर मी नामपल्ली में कैंप ऑफ रेवंत रेड्डी साहब छोटे भाई है, इनके बड़े भाई एक और है, एक और शख्स है, बोले वो बड़े भाई मोदी साहब आए 2014 में, बड़े बातें फेंके हो, क्या क्या बोले, भाइयों बहनों मित्रों आप सब लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख डाल दे दो, बोले कि नहीं बोले? नामपल्ली में किसी को मिला 15 लाख, बोले 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिला देता हूं। 10 साल हो गए, मिला 20 करोड़ युवाओं को रोजगार। और क्या बोले मोदी साहब, बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे हिंदुस्तान में, कहीं दिखे बुलेट ट्रेन? और क्या बोले किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, हुआ कहीं? बड़े फेंका मार के आगे बैठ गए 2014 में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, 2014 में तेलंगाना में बीजेपी को रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ ये गुलाबी कंडवा के केसीआर थे। 2018 में भी दोबारा जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उनको फिर एक बार रोकने वाले यही केसीआर थे। 2023 में भी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, उसमें भी बीजेपी के बड़े लीडर जो अपने आप को 30 मार खान 32 मार खान मानते हैं, उनको भी हराने वाली पार्टी यही बीआरएस पार्टी है। आज कांग्रेस के लीडर बहुत कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि वही लड़ रहे हैं बीजेपी से। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए, राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गए बीजेपी से, लड़ने से उतर के वहां से भाग गए। वो क्या लड़ेंगे बीजेपी के साथ? इस वास्ते मैं कह रहा हूं भाइयों, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें बंडी संजय को किसने हराया? बंडी संजय को किसने हराया? बीआरएस से हराया। अरविंद धर्मपुरी को किसने हराया?
घोषा महल में भी जर्रा में छूट गया, वरना इसको भी हरा दी बीआरएस पार्टी। भाइयों मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीआरएस जीत जाती घोषा महल में भी सिर्फ एक वजह से हम हार गए। कांग्रेस वहां एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करके, कांग्रेस मोनापुर के वहां पे एक डमी कैंडिडेट को खड़ा करके बीजेपी के राजा सिंह को जिता दी। मैं आपको सच कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, एक नॉन लोकल को वहां ले आके घोषा महल में जबरदस्ती वहां पे ठहरवा के आज बीजेपी को अगर किसी ने जिताया घोषा महल में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। भाइयों एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लीडर काफी अच्छे तकरीर कर रहे हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी से लड़ेंगे, और खास हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहन आप सभी को हमें ही वोट देना है, क्योंकि हमने ठेका ले रखा है इस कौम के, इस हिंदुस्तान के हमारे भाइयों पे बहनों पे, खास हमारे माइनॉरिटी भाइयों पे बहनों पे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस वाकई सेक्युलर है, अगर कांग्रेस वाकई गरीबों के बारे में फिक्र है उनको, तो मैं पूछना चाहता हूं, मिला रमजान पे तो